गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे मार्कोनिकॉफ के रूल पर। ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ रूल आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है और आपको उस तरह पता भी होगा। ठीक है। अब काफ़ी टाइम हो गए होंगे तो भूल भी गए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर अपने मार्कोनिकॉफ रूल का यहाँ पर अपने क्लेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या बात थी कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी जो अनसैचुरेटेड कार्बन वाले होते हैं, एल्कीन हो एल्काइन हो, ठीक है, तो इन पर क्या है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, इसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है ना, यानी कि Cl, Br, I और F। तो F की तो अपन बात ना के बराबर ही करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका तो यूज़ अपना एग्जाम्पल कहीं गिने चुने ही आते हैं। तो अपने मेन इन तीन बात की इनकी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई हाइड्रोजन हैलाइड का अगर अपने योगात्मक अभिक्रिया जो पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसमें अपन इसका मेनली यूजेज होता ही है। ठीक है ना। तो सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक में। ठीक है। तो यही अपना पॉइंट चल रहा था इसमें एडिशन रिएक्शन में। तो अब इसमें क्या होता है कि भाई जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर जाएगा या इस पर जाएगा। ठीक है। ये हैलाइड है, वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, सॉरी इस पर जाएगा। तो इसमें क्या है कि भाई मेन मतलब मेरा कहने का यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो कौन से कार्बन पर जाएगा। भाई आपको ये पता है कि भाई इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो एक पाई बॉन्ड है इसका तो ब्रेक होगा, ठीक है, ये तो टूटेगा, और इसकी जगह क्या है कि टू न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये अपने रिएक्शन की स्टार्टिंग में अपने बात की थी कि एक पाई बंध टूटता है और उसकी जगह क्या होते हैं, दो नए सिग्मा बंध यहाँ पर बनते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है अपनी कि भाई यहाँ पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का अपना एडिशन करते हैं, योग करते हैं, तो हाइड्रोजन किस एटम पर जाएगा, यानी कि किस कार्बन पर जाएगा, और हेलोजन किस कार्बन पर जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई जो हैलाइड है वो किस बेस पर है। अगर क्या होता है कि एल्कीन या एल्काइन जो भी अपन यहाँ पर ले रहे हैं, अगर वो क्या है कि सममित है, सममित यानी कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, तो उस कंडीशन में तो क्या है कि भाई कोई सा कोई से पर जुड़ जाए, नो इफेक्ट, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। कि यदि क्या है कि जैसे अपन यहाँ पर एल्किन का एग्जांपल लें, तो एल्किन अपन यहाँ पर लेते हैं कि अपन जैसे अपन ने ले ली ये एल्किन, यहाँ पर एथीन ले ली, तो इस कंडीशन में तो क्या है कि भाई जब अपन हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं तो इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर जो बात होती है कि हाइड्रोजन इस पर ऐड हो जाए और हैलाइड इस पर ऐड हो जाए, नो इफेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट सेम बनेगा। या क्या हो कि इसकी जगह क्या हो जाए कि भाई हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड हो जाए और हैलाइड इस पर ऐड हो जाए। तो इसमें क्या है कि दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट सेम बनता है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में तो कोई इफेक्ट है नहीं। इसके अलावा जैसे अपने और चेन वाली ले लेते हैं कि ब्यूटीन ले लेते हैं, टू ब्यूटीन, क्या ले लेते हैं, टू ब्यूटीन ले लेते हैं अपन। ठीक है। अब इस टू ब्यूटीन में भी क्या है कि अगर यहाँ पर अपन हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ पर एडिशन करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पर और हैलाइड इस कार्बन पर ऐड होता है, या फिर इसका ऑपोजिट सिस्टम हो जाए, यानी कि यहाँ से टू प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि दो तरीके कि या तो हाइड्रोजन इस पर जाए या इस पर जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो अपने पास सेम होता है। अब मान लिया मैंने हाइड्रोजन इस पर दे दिया, ठीक है, हाइड्रोजन इस पर ले लिया, तो अब ये क्या फॉर्म हो गया, टू टू हेलो ब्यूटेन। ठीक है। अगर मैं उल्टा करता हूं यहां पर कि भाई दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन पर ऐड हो जाए, अब हैलाइड इस कार्बन पर आ जाए
और हाइड्रोजन इस पर आ जाए, तो अब नमनीय इधर से हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 हेलो ब्यूटेन, टू हेलो ब्यूटेन फॉर्म हो रही दोनों कंडीशन में। तो इस कंडीशन में तो क्या है कि मार्कोनिकोव रूल का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ रहा है प्रोडक्ट पे। बट बात क्या आती है कि अगर यहाँ पर जो अपना एल्किन ले रहे हैं वो क्या हो जाए, अनसिमेट्रिक हो जाए, असममित, क्या हो, असममित हो, ठीक है। तो असममित आप जानते ही हैं कि भाई डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या हो, कि सेम कार्बन नहीं हो। चलो इधर H ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, H2 और इधर अपन CH3। अगर इसकी बात करें तो अब ये क्या हो गई, एसिमेट्रिक हो गई, अनसिमेट्रिक क्या हो गई, एल्किन हो गई। तो अनसिमेट्रिक एल्किन हो गई, तो जब इस पर हाइड्रोजन हैलाइड का अपन योग करते हैं, क्या करें, हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ पर एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कि भाई एक तो हाइड्रोजन इस पर आ जाए और हैलाइड इस पर आ जाए, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट यहां पर क्या फॉर्म हो सकता है, कि हैलाइड यहां आ जाए और हाइड्रोजन यहां आ जाए, ठीक है ना, हाइड्रोजन यहां आ जाए, इसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो इस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, भाई यहां पर ये दो तरीके, दो पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर मार्कोनिकोव के नियम का यहां पर फॉलो होगा, कि मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि भाई जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये बोले, या अपन ये बोले कि जो हैलाइड है यानी कि जो ऋण विद्युतीय भाग है इसका, नेगेटिवली जो चार्ज जो पार्ट है, वो पार्ट क्या है कि उस कार्बन पर ऐड होता है कि जिस पर क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, लेस है, ठीक है। भाई दो बातें दोनों तरीके से बोल सकते हैं, कि अपने एक सिंपल ही तरीका तो ये होता है कि भाई हाइड्रोजन क्या है कि उस कार्बन एटम पर जुड़ेगा जिस पर क्या है कि हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो क्या है कि भाई यहाँ पर जुड़ेगा, इट मीन तो ये हो गया। दूसरी अपन इसी को अथवा करके अपन बोले मार्कोनियोव के नियम को, कि जो इसमें ऋण विद्युतीय भाग है यानी कि जो हेलोजन है यानी हैलाइड है, वो हैलाइड क्या होता है कि उस कार्बन एटम पर जुड़ता है जिस पर क्या है कि कार्बन क्या हो, उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है। तो वो ये कंडीशन हो जाती है कि भाई इस पर, भाई इन दोनों में जुड़ना है तो इस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या है, कम है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस पर जुड़ेगा। तो दोनों बात यहाँ पर फॉलो होती है, तो अपन कोई सी बात बोलें, लेकिन इसमें ये बात फॉलो नहीं होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मार्कोनिकोव के नियम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि 2 हेलो प्रोपेन का क्या होगा, बनेगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोई दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मार्कोनिकोव का नियम है। अब क्या है कि ये तो अपन ने बात बता दी भी मार्कोनिकोव के नियम के लिए अपन ने, ठीक है। अब जैसे इसके अलावा अपन और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 मेथिल प्रोपीन है अपने पास, एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, 2 मेथिल प्रोपीन है, ठीक है। ये क्या है, 2 मेथिल प्रोपीन है। अगर इस पर हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन कराया जाए, योग कराया जाए, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, सॉरी 2 मेथिल 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन यहां पर फॉर्म होगी, ना कि यहां पर अपन ये करें कि 1 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन यहां पर फॉर्म हो, वो पॉसिबल यहां पर नहीं होगी, ठीक है, मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं
एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्कोनिकोफ रूल या लो, मार्कोनिकोफ नियम का स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण करने के लिए क्या है कि यदि हम यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजिनेशन की जो क्रियाविधि है कि अगर इसका अपने स्टडी करते हैं तो मार्कोनिकोफ नियम में ये स्पष्ट मतलब कि अपने आप में ही क्या हो जाता है, क्लियरिफाई हो जाता है कि जैसे हम क्या है कि प्रोपीन पर क्या करते हैं, HBr का योग की क्रियाविधि देखते हैं, मैकेनिज्म लेते हैं अपन कि प्रोपीन पर HBr का जो एडिशन है, इस मैकेनिज्म को अगर अपन देखते हैं तो इसमें कैसे एडिशन होता है कि अपने जो इसकी मैकेनिज्म आपको मैंने अभी बताई थी, कल के वीडियो में आपको बताई थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, यानी कि इस बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो कौन सा होगा, होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक। यहाँ पर क्या होगा, हेट्रोलाइटिक होगा, ठीक है ना, यानी कि विषमांश। कौन सा विदलन होगा, विषमांश, यानी कि हेट्रोलाइटिक, या अपन ये बोले हेट्रोलिटिक, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो मीन यहाँ पर क्या है कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तो क्या है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इस पर मैथिल ग्रुप है, तो मैथिल ग्रुप है तो इसके रीजन से क्या है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूनता है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, इसके रीजन से कम हो जाती है। तो अपन ये सोचे कि भाई इधर क्यों नहीं लेके आ रहे, इस कारण से नहीं लेके आ रहे क्योंकि यहाँ पर क्या है कि मैथिल ग्रुप है और मैथिल ग्रुप का क्या है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट रहेगा, ठीक है, जो क्या करेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक कम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी लगभग बढ़ जाती है। तो लेकिन यहाँ पर अगर अपन इसका ऑपोजिट करते हैं तो ये कार्ब कैटायन यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता, यहाँ पर एनायन फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड के वजह से क्या होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जबकि HBr की बात करें तो इनमें क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज होता है पार्शली, ये अपन डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ पर क्या सॉरी कि इस पर ये क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ से क्या होगा कि प्रोटॉन रिलीज होगा। तो प्रोटॉन आएगा तो वो किस पर जाएगा, इस पर जाएगा। तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया कि एक कार्ब कैटायन फॉर्म हो गया सेकेंडरी, यहां पर तो हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और प्लस क्या आ गया, Br माइनस, ब्रोमाइड आयन आ गया। अब ये ब्रोमाइड आयन क्या है कि इसके साथ क्या करेगा कि ये अपने पास क्या हुआ, सेकेंडरी कार्ब कैटायन यहां पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि भाई ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, CH3CH Br और यहां पर ये CH3, यानी कि आपके पास क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन आपके पास क्या हो गया, यहां पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कहने का मतलब क्या है कि भाई जो सेकंड नंबर कार्बन है पर क्या है कि एक मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जिसके क्या है कि प्लस आई इफेक्ट के कारण से क्या है कि बंध के जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर वो क्या होता है कि कार्बन C3 से C2 की ओर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, यानी कि कार्बन 3 नंबर कार्बन से 2 नंबर की ओर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाता है। अतः यहाँ पर क्या है कि जो C2 कार्बन है यानी कि 2 नंबर जो यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अतः जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के रीजन से क्या है कि C1 पर जाएगा, ठीक है। ये इसका रीजन बता दिया मैंने, प्लस आई इफेक्ट तो क्लियर हो ही गया ये बात, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जब ये इस पर आएगा तो उस रीजन से क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो इस पर ऐड होगा और यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन पर क्या होगा, यहां पर हैलाइड जुड़ेगा, ठीक है। तो एक तो इसका क्लियरिफिकेशन ये होता है। यदि यहां पर अपन दूसरी बात करें कि अगर अपन इसका ऑपोजिट सिस्टम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि यहां भी क्रिया पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, प्राइमरी कार्ब कैटायन फॉर्म होगा जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसका दूसरा पॉइंट, वो क्या होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट,
परोक्साइड प्रभाव। अब आपको पहली बात तो कि परोक्साइड प्रभाव जो होता है वो ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना, कि जो परोक्साइड प्रभाव होता है वो ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर अपने क्या है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग है, अगर वो क्या कराते हैं अपने परोक्साइड यानी कि H2O2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होता है। वो क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल, यानी कि अब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन पर ऐड होंगे जहां पर पहले क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है ना, यानी कि लेस है। और ब्रोमाइड किस पर होगा कि उस हाइड्रोजन एटम, उस कार्बन एटम पर ऐड होगा जहां पर क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है ना, मोर है, ठीक है। तो ये क्या है, परोक्साइड प्रभाव। अब यहां पर जैसे अपने 2 प्रोपीन ही लेते हैं, 2 प्रोपीन लेते हैं अपन यहां पर, ये आपके पास 2 प्रोपीन हो गई। इस पर क्या है कि अपन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराते हैं और यहां पर प्रेजेंस किसकी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या फॉर्म होगा आपके पास, CH3 CH2 Br, यानी कि आपके पास क्या फॉर्म हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई आपको बात ये है कि भाई जो रिएक्शन होती है कि ये अभिक्रिया जो होती है वो सामान्यतः किस रूप में होती है, फ्री रेडिकल के रूप में होती है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्री रेडिकल के रूप में आपको पता ही है यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ पर चेन स्टार्टिंग स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चेन प्रोपोगेशन यानी कि चेन को बढ़ाने वाला स्टेप, ठीक है। फिर अगला स्टेप भी यही होता है। फिर उसके बाद क्या है कि लास्ट में क्या आता है, चेन एंडिंग स्टेप, यानी कि श्रृंखला को समाप्त करने वाला पद होता है। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। यानी कि फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ पर क्या होगा कि रेडिकल फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि भी जैसे अपन यहाँ पर कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भी चेन स्टार्टिंग स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होंगे, ठीक है। यानी कि इस बॉन्ड का क्लीवेज दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये 2 फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए। अब इस रेडिकल के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ से क्या होगा कि भाई यहाँ से भी क्या होगा कि एक बॉन्ड, यानी कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। और उसमें क्या होगा कि भाई ये भी यहाँ पर कैसा होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और उस रीजन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर अब ये जो होगा कि ये आगे किस पर करेगा, फिर इस पर अटैक करता जाएगा, तो ये स्टेप यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये रिएक्शन होती जाएगी और लास्ट में क्या है कि भाई ये आते जाएंगे, आयन यहाँ पर फॉर्म होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि भाई ये इसका क्या है कि अभिक्रिया जो होती है ये वो क्या होती है, मुक्त मूलक के रूप में होती है, ठीक है। और दूसरी बात आपको मैंने एक बात बताई थी यहाँ पर कि भाई जो ये रिएक्शन है यानी कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये ओनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए ये नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बात आती है वो अपनी जो रिएक्शन अपने स्टार्ट की थी उसका सेकंड टाइप आता है अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और अपने जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।